चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत फिलहाल अब ठीक है। वहीं सरगंगा राम अस्पताल के सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी है। सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। उन्हें कोरोना के बाद की जटिलताओं के कारण 12 जून को सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कांग्रेस के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद पता चला कि उनकी श्वास नली में संक्रमण है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वो ठीक हो रही हैं। तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से सोनिया गांधी को नए सिरे से समन जारी कर 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में विचार के लिए अपना नाम सम्मानपूर्वक वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने विपक्ष को झटका देते हुए ऐलान किया कि मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस ले रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर फिलहाल एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में यहाँ की जनता की मदद करने के लिए मेरा यहाँ पर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के 2022 को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 15 जून को एक बैठक रखी थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का भी प्रस्ताव रखा था। वहीं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने शनिवार को केंद्र सरकार के सीएपीएफएस और असम राइफल में अग्निवीरों के रिक्तियों को आरक्षित करने के फैसले को सकारात्मक कदम करार दिया है और विरोध करने वाले युवाओं से योजना के बारे में सही जानकारी इकट्ठा करने को कहा। उन्होंने विरोध करने वालों से कहा कि हिंसा करने की बजाय योजना के बारे में अपनी शंकाओं को दूर करें। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ये एक बेहद ही सकारात्मक कदम है। जो लोग 4 साल के कार्यकाल के बाद सेवाएं छोड़ेंगे उनके लिए एक ये बड़ा आश्वासन है। मुझे यकीन है कि इसके बाद ऐसी कई अन्य घोषणाएं होंगी और जो मुद्दे युवाओं द्वारा उठाए गए हैं वे निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें 10वीं में कुल 88.18% स्टूडेंट पास हुए हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा की अगर बात की जाए तो 12वीं में 85.33 स्टूडेंट पास हुए हैं। वहीं 12वीं में फतेहपुर की दिव्यांशु ने टॉप किया है। दिव्यांशु ने 95.40% के साथ टॉप किया। वहीं दूसरे नंबर पर प्रयागराज की अंशिका रही। तो वहीं तीसरे नंबर पर बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह रहे। वहीं 10वीं की परीक्षा की अगर खासतौर पर बात की जाए तो 10वीं की परीक्षा में कानपुर के प्रिंस ने टॉप किया है। 97.67% के साथ प्रिंस पटेल ने टॉप किया। वहीं दूसरे नंबर पर मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर रही। तो वहीं तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर कन्नौज के अनिकेत शर्मा रहे हैं। मेरे 6000 में से 585 मार्क्स मैंने किए। बेटा क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहती हैं? सर मैं IAS बनना चाहती हूँ। आपके परिवार में कितने बच्चे, कितने इस तरह के कहीं पढ़े हो, कभी इस तरह का आया हो, फर्स्ट आया? मेरी सिस्टर्स हैं। मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने भी इंटर में टॉप किया था। जिले में उनका 6ठा स्थान था। पापा क्या करते हैं आपके? संस्कृति कितनी मेहनत की आपने ये सफलता हासिल करने के लिए? सर मेहनत तो बहुत करी थी, रात दिन बहुत ही बहुत ही मेहनत की थी और मम्मी से भी बहुत वो इंस्पिरेशन मिली है और टीचर्स तो हैं ही वो जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा कैसा लग रहा है आपको और किसे श्रेय देना चाहते हैं? सर मैं अपनी मम्मी पापा और मैं अपने टीचर्स को श्रेय देना चाहती हूँ। आपके फादर हैं क्या? जी मेरे फादर एक्चुअली अलग रहते हैं। हाँ अलग रहते हैं मेरे फादर। मम्मी ने पढ़ाया लिखा। जी। अच्छा जो और बच्चे हैं यूपी के, उनको क्या मैसेज देंगी आप? पढ़ाई का किस तरह से मैसेज देंगी? सर पढ़ाई ऐसा भी होता है कोई भी चाहता है उन्हें नहीं करने को मिलती है, लेकिन जिन्हें चाहते हैं वो करते नहीं हैं, अपने मतलब अलग ही रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप जब भी पढ़ाई कीजिए, ज़रूरी नहीं है आप सफल हों, लेकिन आप अपना अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कीजिए। कौन सा सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है आगे? सर इंग्लिश में। मदर क्या करती है? सर मेरी मम्मी टीचिंग करती थी लेकिन अभी
वहीं यूपी बोर्ड में अंशिका ने परचम लहराया है। वहीं 12वीं की मेरिट लिस्ट में आपको बताया कि दूसरे नंबर पर अंशिका रही। अंशिका यादव से एफएम न्यूज ने खास बातचीत की है और बातचीत में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं अंशिका, उन्होंने बयान दिया है। यादव। तो आप पूरे यूपी में दूसरे नंबर पे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर आज बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? अपने गार्जियंस को और टीचरों को। तो टीचर को देना चाहेंगी। और आपने कभी एक्स्ट्रा क्लासेस की थी कॉलेज के अलावा, कि सिर्फ कॉलेज में ही आपने पूरी पढ़ाई की है? सर मैंने कॉलेज में ही पूरी पढ़ाई की है। अच्छा, और एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं की हैं, और स्कूल में ही चलती थी एक्स्ट्रा क्लासेस, सर लोग चलवाते थे। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए कि इन सब के बीच में आपने बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा आपको, कि घर की भी जिम्मेदारियां हैं आपके सर पर, घर के कामों में आप हाथ ही बटाती हैं, तो ऐसे में पढ़ाई को पूरा कर पाना एक चैलेंज से साबित होता है। तो इसमें आपने कैसे अपने आप को इतना एक्सटेंड किया है और पूरे यूपी में दूसरा नंबर लाई हैं? सर मुझे घर की जिम्मेदारियों उतना नहीं था। अंशिका जो है आपकी बच्ची है, ये पूरे यूपी में दूसरा नंबर लाई है। कभी सोचा था आप लोगों ने कि हमारी बच्ची दूसरा नंबर पूरे यूपी में लाएगी? हमारी बच्ची सोचा था कि इलाहाबाद टॉपर आएगी। अच्छा, इलाहाबाद टॉपर आएगी, लेकिन पूरे यूपी की टॉप की ये बच्ची आपकी दूसरे नंबर पे आई है। और यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।